प्रिय मित्रों, नमो नमः। प्रिय मित्रों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बिल्कुल स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे शैक्षिक भ्रमण पर जाने के लिए अनुमति प्राप्ति हेतु प्रधानाचार्य को संस्कृत में किस प्रकार से प्रार्थना पत्र हम लिख सकते हैं और अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए मित्रों, प्रारंभ करते हैं। पत्र को किस प्रकार से लिखें। सबसे पहले आप अपने जो भी आपका पृष्ठ होगा उस पर बाईं ओर सेवायाम से प्रारंभ करेंगे। शुरू में लिखेंगे सेवायाम। सेवायाम जैसे कि हिंदी में लिखा जाता है सेवा में, तो सेवायाम का अर्थ हुआ सेवा में। श्रीमन्तः प्रधानाचार्य महाभागा, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हो गया, जिसको आप राजकीय इंटर कॉलेज बोलते हैं। वो अपने विद्यालय का जो भी आपका विद्यालय होगा उसका आपको यहाँ पर नाम लिखना है और फिर उस स्थान का नाम लिख देंगे जहाँ पर आपका विद्यालय है। यहाँ पर विद्यालय का नाम लिख देंगे और उस जगह, उस गांव का, उस शहर का, जो भी जिले का नाम यहाँ पर लिख देंगे। तो इस प्रकार से ये उसका पता हो जाएगा, एड्रेस हो जाएगा। फिर हम विषय लिखेंगे, किस विषय पर हम प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। तो हमारा जो विषय है वो यहाँ पर है शैक्षिक भ्रमणार्थम अनुमतिम प्राप्तुम प्रार्थना पत्र। शैक्षिक भ्रमण के लिए अनुमति प्राप्ति के लिए प्रार्थना पत्र, ये हमारा विषय हो गया। इसके बाद फिर हम बाईं ओर सेवायाम के ठीक नीचे हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिएगा बाईं ओर महोदय। महोदय हम हिंदी में भी लिखते हैं और संस्कृत में भी इसी प्रकार से लिखेंगे। इसके बाद शुरुआत करेंगे पत्र की। विनम्र निवेदनम अस्ति। विनम्र, विनम्रता के साथ निवेदन है। यत् कि अहम, मैं, भवता विद्यालय दशम कक्षायाम, आपके विद्यालय की दशम कक्षा, 10वीं कक्षा का छात्र अस्मि, छात्र हूँ। विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। मम मासिकी परीक्षा समाप्ति गता। मम मेरी, मासिकी परीक्षा मासिक परीक्षा जो मंथली टेस्ट है जिसको बोलते हैं, समाप्ति गता समाप्त हो गए हैं। विद्यालयेन एकस्या शैक्षणिक यात्रायाः आयोजनम कृतम। विद्यालय के द्वारा विद्यालय में एकस्य शैक्षणिक, एकस्या एक शैक्षणिक यात्रायाः, शैक्षणिक यात्रा आयोजनम कृतम, आयोजन किया है। विद्यालय ने एक विद्यालय के द्वारा एक शैक्षणिक यात्रा का आयोजन किया गया है। छात्रावासस्य सर्वे छात्रा, छात्रावास के सर्वे मतलब सभी, छात्रा छात्र, छात्रावास के सब समस्त छात्र अध्यापकई सह, अध्यापकों के साथ शैक्षणिक भ्रमणार्थम गमिष्यन्ति। छात्रावास के सभी छात्र अध्यापकों के साथ शैक्षिक भ्रमण के लिए जाएंगे। गमिष्यन्ति मतलब जाएंगे, भविष्य काल है। अहम अपि, मैं भी, अस्याम इस यात्रायाम यात्रा में, गंतुम इच्छामि जाने की इच्छा करता हूँ, या अर्थात मैं भी इस यात्रा में जाना चाहता हूँ। एतदर्थम भवता अनुमतिम आवश्यकी वर्तते। इसलिए आपकी अनुमति की आवश्यकता है। इसलिए भवता मैंने आपकी अनुमति, अनुमति की आवश्यकी वर्तते आवश्यकता है। आशा से, यत आशा है, यत कि भवान आप, मम मेरी, एताम प्रार्थनाम यह प्रार्थना स्वीकृत्य
स्वीकृत करके अनुमति दातुम अनुगृह्यति, दातुम मतलब देकर, अनुगृह्यन्ति मुझे अनुग्रहित करेंगे। आशा है कि आप मेरी यह प्रार्थना स्वीकार कर अनुमति प्रदान करके मुझे अनुग्रहित करेंगे। धन्यवादः, धन्यवाद के साथ। अब यहाँ पर आप बाईं ओर दिनांक लिखेंगे और दिनांक जो भी उस दिन की दिनांक होगी वो दिनांक आप यहाँ पर लिख देंगे दिनांक के सामने। अब चलेंगे दाईं ओर। दाईं ओर अंत में जब पत्र समाप्ति के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे भवताम आज्ञाकारी शिष्यः, आपका आज्ञाकारी शिष्य। अब यदि बालिका है, छात्रा है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे भवताम आज्ञाकारिणी शिष्या। तो आज्ञाकारिणी शिष्या लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, छात्रा के लिए हो जाएगा। आज्ञाकारिणी शिष्या लिख देंगे। भवताम आज्ञाकारी शिष्य की जगह बालिकाएं लिखेंगी भवताम आज्ञाकारिणी शिष्या। शिष्या हो जाएगा, शिष्य की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, शिष्या, आ की मात्रा लग जाएगी। यहाँ पर हमने विसर्ग लगाया है, जबकि वहाँ पर क्या लगेगा, आ की मात्रा लगेगी। उसके बाद नाम लिख देंगे, जो भी आपका नाम के सामने अपना नाम और कक्षा, जो भी आपकी कक्षा होगी। हमने यहाँ 10वीं कक्षा लिख दिया क्योंकि हमने ऊपर लिखा है कि मैं 10वीं कक्षा का छात्र हूँ, इसलिए है कक्षा 10वीं। आप अनुक्रमांक भी लिख सकते हैं, इसके बाद अनुक्रमांक भी आप यहाँ पर इसके नीचे आप अनुक्रमांक भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार मित्रों ये आपकी समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम शैक्षिक भ्रमण पर जाने के लिए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य से अनुमति किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, संस्कृत में प्रार्थना पत्र किस प्रकार से लिख सकते हैं। हमारी कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के जो परीक्षाएं हैं, बोर्ड की परीक्षाएं हैं या गृह परीक्षाएं हैं, उनमें इस प्रकार से पत्र पूछे जाते हैं, पत्र लिखने के लिए आता है। तो मित्रों आप इसको अच्छी प्रकार से कर लेंगे, इसका समझ लेंगे। किसी भी प्रकार की समस्या इसको समझने में हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमेशा तैयार हूँ। मित्रों मैं बार बार कहता हूँ, फिर कहता हूँ कि आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और हमारे जो वीडियो हैं उनको दूसरों छात्रों तक भी पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अभी के लिए धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें।